हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम देखने वाले हैं पाइप और टैंक। इसके प्रश्न करेंगे। 5 प्रश्न होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। ठीक है, देख लेते हैं पाइप और टंकी के प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, इसको सॉल्व करना है। इसमें लिखा है दो नल एक्स तथा वाई एक टंकी को 36 घंटे में भर सकते हैं। वाई तथा जेड 48 घंटे में तथा एक्स तथा जेड 72 घंटों में भर सकते हैं। यदि तीनों नल खुले हों तो कितने समय या घंटों में टंकी पूरी भर जाएगी? ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है हमें? एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई दिया है। तो इसमें एक्स प्लस वाई, इसकी जो वैल्यू दी है वो कितने दिन में कर रहा है? 36 दिन में पहला कर रहा है, पहले वाले दोनों। और दूसरे वाई और जेड, वाई प्लस जेड कितने दिन में मिलकर करते हैं दोनों? 72 घंटे में। और तीसरा एक्स और जेड, सॉरी दूसरा जो है 48 दिया है, तीसरा दिया है एक्स प्लस जेड, जो दोनों लोग हैं एक्स और जेड, वो कितने 72 घंटे में पूरा करते हैं। इन तीनों को अगर देखा जाए वो कितने समय में पूरा कर देंगे, इनका एलसीएम कितना बनेगा? 144। अब इसके बाद इनका एक एक घंटे का काम निकाल लेते हैं। 36 का 144 कितनी बार जाएगा? 4 बार में। 48 का एक एक घंटे का निकालेंगे तो 3 बार में। और 72 का निकालेंगे तो 2 बार में। अब यहाँ पे हमने देखा क्या कि एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, इन तीनों को टोटल करते हैं तो इन तीनों में देखो डबल एक्स है, डबल वाई है, डबल जेड है, यानी कि 2x प्लस वाई प्लस जेड दोनों निकले हैं। दोनों का टोटल कितना होगा इनका? 4 और 3 7 और 2 9, 9 हो जाएगा। अगर इसमें हम x प्लस वाई प्लस जेड निकालते हैं, तीनों का, केवल तीनों का निकालते हैं, तो यहाँ पर 9 था, ये 2 यहाँ से बटे में पहुँच जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों का निकालना है और जो टोटल वर्क है, जो जितना टोटल टंकी भरनी है, कितनी? 144 भरनी है। तो हम x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का निकालेंगे तो क्या करेंगे हम? 144 में हम कितने का भाग करेंगे? 9/2 का। तो 9/2, 9 9 यहाँ पर, और बटे वाला 2 कहाँ जाएगा? ऊपर। 9 से डिवाइड करेंगे हम, कितनी बार जाएगा? 9 से 9 एकम 9, और यहाँ पर 9 से काटेंगे तो 9 16 बार। तो 16 गुणे में 2 बचा, यहाँ पर 16 गुणे में 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 32। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा कि 3 नलियां हैं। ठीक है, हमारे पास 3 नलियां दी गई हैं। कौन कौन सी हैं? ए, बी तथा सी। और तीनों अकेले होकर कितने क्रमशः 10 12 और 15 घंटों में भर सकती हैं? हमारे पास ए है, बी है और सी है। तीनों सिंगल सिंगल अकेले अकेले कितने? पहले ने 10 में भरा, दूसरे ने 12 में भरा, तीसरे ने 15। देखो सभी क्वेश्चनों का बेस सेम होता है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए। अब इसमें बताना है कि तदनुसार तीनों नालियां एक साथ खोल दी जाएं तो वह कुंड कितने में भर जाएगा। मतलब तीनों का निकालना है। तो सबसे पहले इन तीनों का लासा जो आएगा वो कितना आ जाएगा? इन तीनों का लासा निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 60। 60 लासा निकाला, 10 से भाग किया, 1 घंटे का कार्य 6 हो जाएगा। 12 का निकाला का तो 5 हो जाएगा, 15 का निकाला तो 4 हो जाएगा। अब इन तीनों का निकालते हैं, ए प्लस में बी और प्लस में सी। इन तीनों का कितना हो जाएगा टोटल? इसमें जोड़ेंगे तो 6 5 11 और 11 4 15। इन टोटल कितना हो गया? 15। अब 15 से हमें काम करवाना है, और काम कितना करवाना है? 60। तो ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों द्वारा जो टंकी है या हॉल है, कुंड है, कितने समय में भर जाएगा? टोटल भरना था हमें 60, और कितने से भरना है एक बार में? 1 घंटे में भर रहा है 15। तो कितने घंटे में भर जाएगा? 15 का एक बार, 15 चौके 60। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 4 घंटे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में क्या है? पी क्यू आर। अब इसमें दिया है पी क्यू आर। पी क्यू आर मिलकर एक टंकी को 40 मिनट में, तीनों का दिया है ये, पी प्लस में क्यू प्लस में आर,
ये तो इन तीनों का कितना दिया है 40 मिनट। नेक्स्ट अगली बात पढ़ लेते हैं। 40 मिनट में पूरा भर सकते हैं। क्यू तथा आर, अब इसमें क्या बोला है क्यू तथा आर, तो दोनों दिया है, क्यू तथा आर मिलकर उस टंकी को 80 मिनट में भर देते हैं, इसका 80 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पी अकेला इस टंकी को कितने समय में भर देगा? तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, इन दोनों में यदि अकेला पूछा जाता है, पहले तो एक बार बेसिक से देख लो, इस दोनों का लासा कितना आएगा 80। ठीक है, 80 में 40 का 2 बार 1 घंटे का निकाला, इसका 1 घंटे का 1। अब इसमें देखा हमने कि यहाँ पे क्यू आर है, यहाँ पे क्यू आर है। अब इस ऊपर वाले में हम नीचे वाला घटा देंगे तो सिंगल बचेगा पी। पी का कितना वैल्यू बचेगा, 2 में से 1 कम करेंगे, यहाँ पर कितना था 2, 2 इसमें से 1 कम कर देंगे 1, पी का मान आ गया 2। तो 1 घंटे में 1 भरता है, तो पूरी टंकी को कितने समय में भर सकता है वो? तो पी का जो समय है वो कितना लगेगा, टोटल 80 भरना है और 1 के हिसाब से भरेगा तो वो कितना 80 ही भर पाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 80, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन एक और तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ट्रिक के माध्यम से। जब भी क्वेश्चन में अकेले पूछा जाता है हम क्या करते हैं, जो पहली वाली वैल्यू होती है और दूसरी वाली दोनों को तो गुणा करना है, 40 गुणे में 80। उसके बाद क्या करते हैं, अगर अकेले निकालना है तो दोनों का अंतर, तो 80 और 40 का अंतर कितना आएगा 40, और इनको सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। 40 से 40 कट गया, कितना आया 80। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि उस क्वेश्चन में टोटल पूछा जाता, ऐसे देखो ये तो क्वेश्चन है, टोटल नहीं पूछाएगा, इसमें कोई और क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें बता देंगे कि उसमें जोड़कर भाग दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा प्रश्न क्या है, इसको भर लेते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। एक हौज सामान्यतः 8 घंटों में भर जाता है, लेकिन उसकी तली में छेद होने के कारण उसके भरने में 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तदनुसार हौज पूरा भरने में उसके छेद से रिसाव के कारण उसे खाली होने में कितना समय लगेगा? इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करना चाहिए, देखो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म है, आपको बता देते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है, देखो पहले जो है मान लेते हैं हम सिंगल वाला, पहले एक जो व्यक्ति है, मान लो जो एक नल है वो कितने 8 घंटों में भर देता है, चलो 8 हो गया पहला वाला। दूसरा जो है उसमें क्या दिया है कि एक तली में छेद होने के कारण, यानी कि पहला भी दिया होगा और दूसरा भी दिया होगा, क्योंकि एक तो निकाल रहा होगा एक भर रहा होगा, तो दोनों मिलाकर कितने में भर रहे हैं उसे 2 घंटे ज़्यादा में। पहले उसे 8 घंटे लग रहे थे, अब कितने लगे 2 घंटे ज़्यादा, तो 10 घंटा हो गया। अब इसमें हमसे क्या पूछा है, अकेला वाला, तो अकेले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि यदि पहले वाली और दूसरी वैल्यू दोनों दी गई हैं, तो दोनों में से अगर पहला वाला निकालना है तो इसमें माइनस वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, जो अभी इसके पहले जस्ट शॉर्ट ट्रिक देखी थी कि इन दोनों का तो क्या कर देते हैं गुणा, 10 का गुणा करेंगे 8 में, और बट्टा में कितना करेंगे इनका अंतर, अंतर कितना है इनका 10 और 8 का अंतर होगा 2। ठीक है, तो बट्टा में 2 कर देंगे, 2 से 1 बार, 2 से 4 बार, 2 चौके 8। तो इसका आंसर क्या बनेगा 10 गुणे में 4, तो कितना होगा 10 चौके 40। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 40 घंटे, हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये 5वां प्रश्न है इसका। ठीक है, ये चौथा है नंबरिंग में तो वैसे, तो इसमें देखेंगे क्या लिखा है, नल ए बी सी मिलकर किसी खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। अकेला ए से 30 मिनट में भर सकता है तथा नल बी अकेला इसे 40 मिनट में भर सकता है। सी अकेले कितने मिनट में भर सकता है? तो इसको सबसे पहले क्या करना है, हमें ए का मान दिया होना चाहिए, बी का पता होना चाहिए। देखो ए बी सी है ना, इसमें देखो एक चीज़ है, इसमें ए का मान नहीं दिया है, ए का प्लस बी का प्लस सी का, इन तीनों का मान दिया है। तीनों का मान कितना दिया है 10 मिनट। उसके बाद ए अकेला इसमें 30 मिनट में भर देता है। ए अकेला अगर इसे 30 मिनट में भर देता है तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 30, और बी अकेला इसे 40 मिनट में भर देता है, बी का कितना हो जाएगा 40। तो अब इन तीनों का हम एलसीएम निकालते हैं, तो इन तीनों का एलसीएम आता है 120। तो इसका एक एक मिनट का निकाल लेते हैं, तो ये कितने मिनट में भरेगा 12 मिनट में। 10 से भाग कर देंगे 120 में, 30 का भाग करेंगे 120 में तो कितनी बार में 4 बार में, 40 का भाग करेंगे तो ये 3 बार में। अब हमसे पूछा है देखो केवल सी वाला, हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी टोटल तीनों ऊपर दिए हैं और ए और बी सिंगल नीचे दिए हैं। अगर हम इन दोनों को जोड़कर ए प्लस बी को हम इस वाले में से घटा दें तो हमारा
सी का सिंगल में निकल आएगा। तो ए बी सी में से हमने क्या किया, ए बी को जोड़कर घटा दिया। तो इस 12 में से हमें क्या करना है, ये जो नीचे वाले दोनों दिए हैं 3 और 4, इन दोनों को जोड़कर घटा देना है। तो यहाँ सी का मान कितना आएगा, सी का 12 में से 7 चला जाएगा, कितना बचेगा, 12 में से 7 चला जाएगा 5। अब सी 1 मिनट में कितना 5 भर देता है, तो टोटल हमें कितना भरवाना है 120। तो सी का जो समय लगेगा टोटल कितना लगेगा 120 बटा में 5। हम 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 24 बार। तो 24 मिनट में ये टंकी को पूरा भर देगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 24 मिनट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा।